हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो के शेयर के बारे में। राइट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं शेयर मार्केट का इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, ये जो चैनल है इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सिर्फ जीके जीएस और करंट अफेयर्स का ही चैनल नहीं है। इवन यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड जितना भी चीज है आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा। राइट, तो आप यहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल नॉलेज है सारा नॉलेज को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर मांग भी कर रहे हैं कि सर ये आपका जो चैनल है मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में तो बतलाता ही है और इवन यहाँ पर फाइनेंशियल एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। तो सर अब यहाँ पर फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में भी आप बताते रहिए। तो मैं इसी चीज को फिर से लाया हूं और मैं आपको बता दूं कि जोमेटो जो है अभी आईपीओ में लॉन्च होने वाला है। और देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, एक तरह से मैं बता दूं कि जोमेटो जो है एक तरह से इंडियन मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है एंड फूड डिलीवरी कंपनी है, फाउंडेड बाय पंकज चड्डा एंड दीपेंद्र गोयल। तो एक तरह से दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा के द्वारा ये फाउंड किया गया कंपनी है जो कि 2008 जुलाई में आया था। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि इवन यहाँ पर देखा जाए तो जोमेटो एक इंडियन कंपनी है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर ये जो है 2008 जुलाई में आया था। राइट, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। इवन यहाँ पर मैं बात करूंगा जोमेटो के बारे में। तो मैं बता दूं कि जो जोमेटो का हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव हरियाणा में। राइट, तो आप देखिए जोमेटो है, मैक्सिमम कंपनी आप देखोगे बड़ी बड़ी जितने भी ऑनलाइन सर्विस वाले कंपनी होती हैं वो जो होती है खासकर वो फॉरेनर ही होती है। तो आप सोच लीजिए ये इंडिया की तरफ से कितना बड़ा योगदान है। तो ये सबसे बड़ा कंपनी है जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी का काम करती है। और ये मैं बतला दूं यहाँ पर कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है इस कंपनी में मोर देन 5000 प्लस है। तो ये जानकारी आप ले लीजिए। और जोमेटो के बारे में और भी मैं आपको बतला देता हूँ। इवन अगर देखा जाए तो जोमेटो यहाँ पर 24 कंट्री से जुड़ी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सर्विस है 24 कंट्रीज में है अवेलेबल। इसका सर्विस जो है 24 कंट्री में अवेलेबल है। और ये भी कह सकते हो कि आने वाले दिनों में ये 24 कंट्री प्लस इसका सर्विस होने वाला है। और देखा जाए तो यहाँ पर 10,000 सिटी में इसका सर्विसेज ऑलरेडी चल रहा है। राइट, तो सोच लीजिए जोमेटो एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। और इवन अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए इसका जब आईपीओ में लॉन्च हो जाता है, अगर जोमेटो का आईपीओ अगर लॉन्च हो जाता है तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ लाने वाला है कंपनी का। राइट, तो यहाँ पर देखिए आईपीओ जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं आपको इवन ये भी बता दूं कि अभी जोमेटो जो है 3 सालों से जो है एक तरह से जो जोमेटो का एक तरह से आईपीओ जो अगर देखा जाए तो इसका जो ग्रोथ जो है ये कंपनी का 3 सालों से अभी लॉस में चल रहा है। राइट, और देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 1010 करोड़ का लॉस हुआ था 2019 में। 2019 की अगर आप बात करोगे तो 1010 करोड़ का लॉस हुआ था। ये मैं लॉसेस की बात कर रहा हूँ। राइट, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि 2020 में जो जोमेटो का लॉस हुआ था वो हुआ था 2385 करोड़। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2021 में जो इसका लॉस हुआ था 816, ये मैं बतला रहा हूँ, ये 2021 का बतला रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए अभी कितना लॉसेस है। तो यहाँ पर इवन क्वेश्चन कर रहे हैं लोग कि सर यहाँ पर देखिए कि जो अगर इतने लॉसेस चल रहे हैं तो क्या मैं यहाँ पर आईपीओ में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो क्या मेरा पैसा ग्रोथ करेगा? देखिए, लॉसेस तो हर कंपनी जूझता है, लॉसेस से हर कंपनी जूझता है। ऐसा नहीं है, जितने भी देख लो बड़ी बड़ी कंपनी होगी, बजाज फाइनेंस होगी, एसबीआई होगी, या फिर और भी कोई कंपनी ले लो, आपका रिलायंस हो गई, रिलायंस पावर हो गई। ठीक है, जितने भी कंपनी है हर कंपनी ने कभी ना कभी लॉसेस किया है, प्रॉफिट किया है और लॉसेस भी किया है। तो इवन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट आप ये अपनी मर्जी से करो। और मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि आप बड़े अमाउंट में आकर के अगर इन्वेस्ट करोगे तो अगर आपका लॉस हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशनाइज हो सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि छोटे अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आइए इसके बारे में हम और विस्तार से बात करते हैं। तो मैंने आपको बतलाया कि इसका जो सर्विस है मोर देन 10,000 सिटी में है इसका सर्विस। तो आप देख लीजिए इसका आने वाले दिनों में कितना ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जोमेटो आईपीओ अलॉटमेंट डेट विल बी ऑन 22 जुलाई, सो यू कैन इजिली चेक व्हाट इज योर अलॉटमेंट स्टेटस थ्रू बीएससी वेबसाइट एंड रजिस्टर्ड वेबसाइट। यहाँ पर देखिएगा कि जोमेटो का जो आईपीओ है अलॉटमेंट डेट विल बी ऑन 22 जुलाई। तो 22 जुलाई से इसका जो अलॉटमेंट है जारी होने वाला है।
राइट। सो यू कैन इजिली चेक व्हाट इज योर अलॉटमेंट स्टेटस थ्रू बीएसई वेबसाइट। आप बीएसई वेबसाइट से इसका स्टेटमेंट जो है आप देख सकते हैं। अगर लिस्टिंग की बात करें तो 26 जुलाई को एक तरह से डीमेट खाते में ऐड होने के बाद 27 जुलाई को इसकी एनएससी बीएसई पर लिस्टिंग होने वाली है। एनएससी पे तो होगी ही और साथ साथ बीएसई पे भी होगी, राइट। तो आईपीओ से मिलने वाले पैसों में से मैं आपको यहाँ पर बता दूं 5,625 करोड़ रुपए कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पर खर्च करेगी। कितना? 5,625 करोड़। तो ये जो खर्च होने वाली है ये एक्सपेंशन प्लान पर खर्च होने वाली है, यहाँ पर ये विशेष ध्यान दें। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण पर भी खर्च होंगे, राइट। और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जोमेटो जो है एक तरह से फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। इवन अगर देखा जाए तो पैकिंग हो गया, और आप कह सकते हो डिलीवरी, जितने भी डिलीवरी मतलब इसका जो इनकम होता है आप देख लो कहाँ कहाँ से होता है। फिर ये फूड प्रोसेसिंग से तो मैंने आपको बतला दिया। फिर जो एडिशनल फीसेस जो होती है, एडिशनल फीसेस से भी इसका कमाई होती है, ठीक है। और फिर आप देख लो जो रेस्टोरेंट होते हैं तो रेस्टोरेंट से भी इसकी जो है कमाई होती है। इवन रेस्टोरेंट में अगर आप मान लो कि एक तरह से इन लोगों का अगर कैपिटल थोड़ा बहुत अगर घट भी जाता है तो इवन यहाँ पर जोमेटो उस कैपिटल को पूरा करने की कोशिश करता है और अपना इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत डालने की कोशिश करता है। और डाइनिंग आउट के लिए भी ये सर्विस अगर देखा जाए तो ये टोटली विख्यात है। और फिर देख लीजिए यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जोमेटो लॉस में चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। 3.5 लाख से भी ज्यादा रेस्टोरेंट लिस्टिंग में यहाँ पर एक तरह से लिस्टिंग जोमेटो से जुड़ा हुआ है। 3.5 लाख से भी ज्यादा अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट लिस्टिंग है जोमेटो से। कितना? 3.5 लाख। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट यहाँ से जो लिस्टिंग है जोमेटो से कितना ज्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। आइए हम इस पर और विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए मैं बता दूं इवन if you have also invested money in Zomato IPO, then now you will soon know whether you have got shares of the company or not. On July 22, the company will do the allotment of share Zomato IPO allotment date. Then you to the website of BSE and website of the registered, you can easily check what is your allotment status. Zomato issues was subscribed 40.4 times. तो देख लीजिए 40.4 times ये सब्सक्राइब कर दिया गया है till the last date, right? तो यहाँ पर हम विस्तार से इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि देखिए मैं आपको बता दूं कि जोमेटो आईपीओ में किए जाने वाले आवेदन का खुलासा 22 जुलाई को होगा, राइट। मतलब शेयरों का अलॉटमेंट 22 तारीख तक पता चल जाएगा, ठीक है। आज देखा जाए तो 22 तारीख है। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो 23 जुलाई को अलॉटमेंट के लिए फ्रीज किया जाएगा। मान लीजिए 72 से 76, अभी इसके बारे में हम बात करने वाले, 72 से 76 इस रेंज में पैसा आपको लगाना है। और मान लीजिए कि आपने 76 लगाया या फिर 72 के अंदर ही लगाया, जितना भी आप स्लॉट ले लो, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये लॉट सिस्टम जो है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो आपने जितना भी लगाया होगा आंकड़ा, जितना भी बिडिंग, यहाँ पर अभी बिडिंग का काम चल रहा है, तो जितना भी मान लीजिए आप बिडिंग किए होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि अब आईपीओ के द्वारा यहाँ पर देखा जाएगा सेबी के द्वारा कि आखिर जो मान लीजिए कि 72-76 के बीच में जितना भी अगर उसको फिक्स्ड अमाउंट है, तो फिक्स्ड अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जारी किया जाएगा ये आज 22 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को यहाँ पर पता चल भी गया होगा, ठीक है, कि कितना इसका फिक्स्ड अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मान लीजिए कि इसके बीच में जिन लोगों ने लगाया होगा और वो उसका एक तरह से देखा जाए तो फिक्स्ड अमाउंट नहीं बैठा है, तो उसका पैसा जो है उसके अकाउंट पर एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, उसका पैसा जो है एक तरह से अलाउट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं इवन आपको बता दूं कि अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो 23 जुलाई को अलॉटमेंट के लिए फ्रीज किया गया पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अलॉटमेंट में शेयर मिल जाते हैं तो डीमैट खाते में 26 जुलाई तक शेयर ऐड कर दिए जाएंगे। अलॉटमेंट का स्टेटस एक तरह से देखा जाए तो लिंक टाइम इंडिया या कंपनी की वेबसाइट या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से पता चलेगा, ठीक है। तो लिंक टाइम इंडिया का आप यहाँ पर टाइम इंडिया, तो लिंक टाइम इंडिया के वेबसाइट पे आप चला जाओ तो यहाँ पर आपको एक तरह से स्टेटस पता चल जाएगा। अलॉटमेंट का स्टेटस अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ये लिंक टाइम इंडिया का वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा, राइट। आइए हम इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। तो फिर देखिए मैं आपको बता दूं कि 195 शेयरों का एक लॉट साइज है, ठीक है। लॉट साइज एक तरह से वो आईपीओ के द्वारा लॉन्च होता है। इसके बाद 195 के गुणन में अप्लाई किया जा सकता है रिटेल निवेशक से ज्यादा। देखिए अभी मैं इसके बारे में अभी बताने वाला हूं कि देखिए लॉट साइज क्या है, ये सब क्या है, अभी सारा चीज को हम चर्चा विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं।
आपको मैं बता दूं कि प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए रखा गया है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्राइस बैंड जो है यहाँ पर 72 से 76 रुपए रखा गया था। ठीक है, ये 13 जुलाई की बात बतला रहा हूँ। अब तो टाइम ये खत्म हो गया, तो अब ये जानकारी के लिए जान लीजिए, 76 रुपए पे अप्लाई करने पर शेयर मिलने की संभावना ज्यादा होगी। तो आप जान लीजिए कि 76 रुपए पर अगर आपने अप्लाई किया होगा तो यहाँ पर जो है एक तरह से शेयर मिलने की संभावना आपको ज्यादा होगी। और जोमेटो ने आईपीओ के लिए अप्रैल में सेबी के पास कॉन्ट्रैक्ट जमा कराया था और पिछले हफ्ते मंजूरी मिल गई थी। राइट, तो आइए हम इस पर विशेष रूप से समझते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पर इजिली रूप से समझ जाओगे। मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जितने भी बातें मैं कर रहा था स्लॉट की या फिर क्वांटिटी की, अब देखो, आप ध्यान से समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर 195 शेयरों का एक लॉट साइज है। लॉट साइज क्या है? ये 195 शेयरों का एक लॉट साइज है। अगर देखा जाए तो टोटली यहाँ पर लॉट साइज जो है 13 है। यहाँ पर शेयर मार्केट में सेबी के द्वारा ये लॉट साइज होता है। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए। तो आखिर ये लॉट साइज क्या है? लॉट साइज देखिए वो शेयरों के द्वारा, मतलब एक तरह से सेबी के द्वारा ये लाया जाता है। एक्चुअली रिटेल निवेशक अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, 13 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, किसी भी आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा निवेश नहीं किया जाता। ठीक है, तो अगर कोई भी आईपीओ लॉन्च होता है तो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ये यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये इन्फॉर्मेशन को अपने मन में बैठा लें। अगर आप चाह रहे हो कि 2 लाख से ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, ये सेबी का रूल है। आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई भी नया आईपीओ लॉन्च होगा तो आप वहां तक लिमिट है, 2 लाख तक ही आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं, जोमेटो का जहां तक देखा जाए तो लॉट साइज जो है ये 13 है। 13 से ज्यादा आप लॉट साइज नहीं वहां पर लगा सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि 195 टोटल क्वांटिटी है। आपके पास ऑप्शन है कि जितना क्वांटिटी आप लगाइए, 195 से ऊपर आप नहीं लगा सकते, मतलब 195 ही लगाना है। मतलब यहाँ पर आपको देखिए, मैं बताता हूँ विस्तार से। एक लॉट साइज आप अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, एक लॉट साइज का मतलब यहाँ पर है 195 शेयर। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने अभी आपको बताया कि आप 13 लॉट साइज से ज्यादा नहीं लगा सकते। तो 13 आपके ऊपर है, तो आपको यहाँ पर बिड करना है, बोली लगाना है। ठीक है, वैसे ये टाइम अब देखा जाए तो ये खत्म हो गया है। वैसे ये टाइम जो था 13 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में ही था। ठीक है, फिर भी आप इंफॉर्मेशन के लिए समझ जाइए, कोई भी अगर नया आईपीओ आता है। वैसे देखिए यहाँ पर टाटवा चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड, ठीक है, केम लिमिटेड, तो इसका जो टाइमिंग था ये 15 जुलाई 2021 से लेकर के 20 जुलाई 2021 था। वैसे देखा जाए तो इसका भी खत्म हो गया। ठीक है, प्राइस रेंज जो था 1073 से लेकर 1083 था। ठीक है, और इसका देखिए कितना कम है, 72 से 76, और ये 13 से लेकर के 16 जुलाई के बीच में ही था। ठीक है, वैसे इस एप्लीकेशन का टाइम खत्म हो चुका है। तो अब आपने समझ लिया कि एक लॉट साइज का मतलब होता है 195 शेयर, और मैक्सिमम आप 13 से ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, रिटेल निवेशक ज्यादा से ज्यादा 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे आप 195 को अगर आप 76 से गुना करोगे, जो ये रेंज है, अगर 76 पे लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। इसे 72 से 76 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से आईपीओ दे दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने 72 से 76 के बीच में आपने लगाया तो आपको वो आईपीओ दे ही दिया जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको मिल ही जाएगा। कहने का मतलब वो अलॉटमेंट जो है आपको मिल ही जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है। तो वैसे अगर कहा जाता है कि 76 पे अगर आप लगाते हो तो कहने का मतलब वो चीज आपको मिल जाता है, वो अलॉटमेंट देखा जाए तो वो मिल जाता है। वैसे आज वो रिजल्ट है 22 तारीख आज है, आज 22 तारीख का ये आईपीओ का आज रिजल्ट आया है जोमेटो का। तो सबको पता चल ही गया होगा कि जिन लोगों ने बोली लगाया होगा उसको पता चल ही गया होगा। जिसको मिलना हुआ होगा तो वो तो मिल ही गया होगा, और जिसको नहीं मिला होगा उस बोली का पैसा उसके अकाउंट में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखिए 195 को अगर 76 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आता है 14,820 रुपीज। ठीक है, तो इस रेंज में अगर आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। तो जरूरी नहीं है कि 14,820 रुपया भी आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आपको वो चीज मिल ही गया होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर देख सकते हो तो आपको इससे ऊपर भी आप जितना भी आप लगाओ, जितना स्लॉट आप ले लो, 1 2 3 4, ठीक है,
तो बहुत लोग ऐसे जानकार लोग वैसे कह रहे थे मतलब कि 40,000 और 50,000 रेंज के बीच में जो लोग इन्वेस्ट किए होंगे तो उन लोगों को ये आईपीओ मिल गया होगा। कहने का मतलब वो इन्वेस्टमेंट अलॉट कर दिया गया होगा। ठीक है, वैसे तो आज ये रिजल्ट है, वैसे आप रिजल्ट में देखिए कि कितना वो रेंज मिला होगा। ठीक है, वैसे इस रेंज को अच्छा अमाउंट बतलाया गया। ठीक है, मे भी हो सकता है इसके नीचे वाला भी वो अलॉट कर दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जोमेटो आईपीओ में किए गए आवेदन का खुलासा 22 जुलाई को हो गया है, मतलब शेयरों का अलॉटमेंट 22 तारीख तक पता चल गया। आज ये 22 तारीख है, अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो 23 जुलाई को अलॉटमेंट के लिए फ्रीज किया गया पैसा रिफंड हो गया होगा। राइट, अगर अलॉटमेंट में शेयर मिल जाए, अगर अलॉटमेंट में शेयर मिल जाते हैं तो डीमेट खाते में 26 जुलाई तक शेयर ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए अलॉटमेंट में शेयर अगर आपको मिल गए होंगे, आज वो देखा जाए तो एक तरह से रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो अगर आपको मिल गए होंगे तो आपको पता ही होगा, तो एक तरह से आपका डीमेट अकाउंट में ये पैसा जो है ऐड हो गया होगा। ठीक है, और इवन आपको मैं बता दूं कि 26 जुलाई तक शेयर ऐड कर दिए जाएंगे। अलॉटमेंट का एक तरह से स्टेटस लिंक्डइन इंडिया या कंपनी के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से भी पता चल सकता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी वेबसाइट हैं आप वहां से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थी विशेष जानकारी। इवन और मैं थोड़ा इस पर और विशेष रूप से चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग का इन्फॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये 13 जुलाई को इसका जो आईपीओ आया था, इसका एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। किसका? जोमेटो का। ये 195 क्वांटिटी मैंने बतला दिया, ये रेंज ये था। ठीक है, और 13 यहाँ पर लॉट साइज था। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बतला दिया। और ये आईपीओ का साइज देखिए, साइज जो है ये है 9,375 करोड़, जो कि बहुत बड़ा आईपीओ है। ठीक है, और इवन मैं बतला दूं कि यहाँ पर जो 9,000 रुपीज है ये जोमेटो को जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो 375 रुपीज जो है ये अदर कंपनी को जाएगा। कहने का मतलब वो जोमेटो से ही जुड़ा हुआ है। और देखिए, इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था ये 13 तारीख को स्टार्ट हुआ था। एप्लीकेशन जो एंड का डेट था वो 15 जुलाई था। ठीक है, और ये डेट वैसे खत्म हो गई है। अलॉटमेंट का बिगिनिंग जो हुआ था वो 21/2021 को हुआ था। और रिफंड इनिशिएशन जो है एक तरह से 22 तारीख, जो आज इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, ये पता चल गया होगा कि किसको आईपीओ ये मिला, किसका अलॉटमेंट हुआ और किसका नहीं हुआ। और अलॉटमेंट अगर फाइनल डेट अगर देखा जाए तो ये 25 तारीख को होगा। और लिस्टिंग ऑफ एक्सचेंज जो कि 26 या 27 तारीख को आप देख सकते हो एनएससी और बीएससी पर, कि आखिर इसका जो वैल्यू है वो कितना है। फाइनली आप 26-27 तारीख को ये पता चल जाएगा। ठीक है, आइए विशेष रूप से और मैं आपको बतला देता हूं। जोमेटो इज रेंजिंग, जैसा कि मैंने आप लोग बता दिया, एक तरह से इसका जो साइज है 9,375 करोड़ है फ्रॉम इट्स इशू। और मैं आपको बता दिया यहाँ पे कि 9,000 जो है ये कंपनी को मिलने वाला है। और जो सेल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ऑफर जो है ये 375 करोड़ है। और इन्फो ये कंपनी है विच होल्ड्स द लार्जेस्ट स्टेक इन जोमेटो, जो कि इसका जो लार्जेस्ट स्टेक है वो जोमेटो में है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हैज सोल्ड शेयर वर्थ इसका जो है वो 375 करोड़ है। ठीक है, और देखिए चेक दिस वे ऑन बीएससी वेबसाइट। आप इस चीज को बीएससी वेबसाइट पे देखिए। इफ यू वांट टू चेक द स्टेटस फ्रॉम बीएससी देन यू हैव टू क्लिक ऑन द लिंक। आपको इस लिंक पर जाना होगा इसका स्टेटस को देखने के लिए, www.bscindia.com। ठीक है, ये आप वेबसाइट देख लीजिए और इस वेबसाइट पे जाइए और अपना स्टेटस को देखिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। नाउ सिलेक्ट ऑन इक्विटी एंड ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन ये। तो ये चीज आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हैव टू एंटर एप्लीकेशन नंबर, डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सर्च बटन। आफ्टर फाइलिंग ऑल द इंफॉर्मेशन करेक्टली द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और यहाँ पर देख लीजिए, इफ द शेयर्स आर नॉट फाउंड देन व्हेन विल द मनी कम। मान लीजिए जिसको शेयर नहीं मिला तो उसका पैसा कब आएगा। तो मैंने आपको बतला दिया कि 22 तारीख को यहाँ पर इसका रिजल्ट आने वाला है, किसको शेयर मिला और किसको नहीं मिला। और देखा जाए तो वो पैसा जो फाइनली एक तरह से 23 तारीख को आपके अकाउंट में एक तरह से क्या हो जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब फ्रॉम द फ्रीज इन द अकाउंट बाय जुलाई 23। इफ यू हैव रिसीव्ड शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट देन दे विल स्टार्ट अपीयरिंग इन योर डीमेट अकाउंट। अगर मान लीजिए शेयर आपको अलॉटमेंट में मिल जाता है तो ये आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बतला दिया, द लिस्टिंग ऑफ जोमेटो शेयर्स इज ऑन जुलाई 27। जो इसका लिस्टिंग है वो 27 जुलाई को कर दिया जाएगा। और एनएससी बीएससी पर इसका जो आंकड़ा है कितना आएगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट तो आप जहां से भी करते हो, आप अप स्टॉक से करो, ये आपकी मर्जी है। एंजल ब्रोकिंग से भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये सब चीज को आप सीखिए। ठीक है, किसी दिन मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है,
तो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये चीज को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। और मैं बता दूं, बिना नॉलेज और बिना इन्फॉर्मेशन के आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। लालच में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि जब आपका लॉस होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि पैसा कितना बड़ा चीज होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जब आपका नॉलेज, वहां पर इंफॉर्मेशन गेन हो। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करें। इवन आप जितने भी एक्सपर्ट्स हो उससे राय लें कि आखिर किस कंपनी पे इन्वेस्ट करना सही है, इसका ग्रोथ कैसे होगा। आप टेक्निकली एनालिसिस करें, आप वहां पर ग्राफ देखें, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप बढ़िया जितना भी इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, बढ़िया पेपर हो, मनी कंट्रोल हो, investing.com हो, ये सारे पेपर्स आप पढ़िए, तभी जा करके आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि इन्वेस्टमेंट ना करें, राइट। तो ये थी जानकारी। और मैं आपको यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो जोमेटो है, आने वाले दिनों में ये ग्रोथ होगा? क्या इस कंपनी का ग्रोथ आने वाले दिनों में हो सकता है? तो इसका राय आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाएं। चलिए, इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।